हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर डील से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला सुनाया गया है जस्टिस जे.आर. मिधा के द्वारा। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो, और इसके अलावा बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएँ। तो गाइस, हम लोग बात करते हैं रिलायंस फ्यूचर डील को लेके। जैसा कि मैं आप लोगों को कॉन्स्टेंटली अपडेट करता रहता हूं इसके बारे में। आप लोग अगर पुराने हैं तो आपको पता होगा, जो नए हैं उनको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे मैंने कल आपको एक वीडियो के जरिए बताया था कि रिलायंस फ्यूचर डील को लेकर के फ्यूचर ग्रुप को बेसिकली रोकने के लिए जस्टिस जे.आर. मिधा के द्वारा 24,713 करोड़ रुपए के डील को स्टे लगा दिया गया। कल येस्टरडे आपको बताया था मैंने कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये ऑर्डर पास किया गया। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, अभी यहाँ देखिए, मैं इसको अपने नज़रिए से देखता हूँ जो कि पूरी तरीके से गलत भी हो सकता है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको, लेकिन आप इसको सुनिए, समझिए, और बाद में चाहें तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अपने एग्रीमेंट को या डिसएग्रीमेंट को मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरा यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जस्टिस जे.आर. मिधा के द्वारा जो ये वर्डिक्ट निकाला गया है ये कहीं ना कहीं बदला लिया जाना जैसा है? अगर आप पहली बार देख रहे हो या फिर आपको अगर ये पूरी कहानी अच्छे से नहीं पता है तो शायद आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जो हमारे पुराने लोग हैं उन लोगों को ज़रूर पता होगी कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, और उनको सही में लग भी रहा होगा कि ये एक्चुअली में रिवेंज है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, अगर आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलें। देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जस्टिस जे.आर. मिधा की शुरुआत कहाँ कैसे होती है। आपको बताना चाहूँगा दिल्ली हाई कोर्ट में बेसिकली जो अमेज़न है वो दिल्ली हाई कोर्ट में एंट्री करता है। किस लिए एंट्री करता है? ताकि फ्यूचर ग्रुप को रोक सके अथॉरिटीज़ से अप्रूवल पाने के लिए। अथॉरिटीज़ में कौन कौन अथॉरिटीज़ थी? सेबी हो गया, एनएससी बीएसई हो गया, राइट। तो ये हालांकि सीसीआई कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसको लेकर के अप्रूवल बहुत पहले दे दिया गया था, वो यहाँ पे इस मैटर में नहीं है। लेकिन सीसीआई के अलावा सेबी हो गया, इसके अलावा एनएससी, बीएसई और एनसीएलटी, ये 4 अथॉरिटीज़ को फ्यूचर ग्रुप अप्रोच करे उससे पहले इसको रोकने की कोशिश करी गई थी अमेज़न के द्वारा। इसके लिए इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया था, ये बोलते हुए कि अगर जस्टिस मुक्ता गुप्ता को लगा था कि फ्यूचर ग्रुप कहीं ना कहीं गलत है और अमेज़न सही है, तो इस बात को लेकर के फैसला क्यों नहीं सुना दिया गया कि जो फ्यूचर ग्रुप की डील है रिलायंस के साथ वो गलत है और अमेज़न को यहाँ पे जीत मिल गई, या फिर उस डील को रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी गई अगर फ्यूचर ग्रुप अगर अपनी जगह गलत था तो इसी को लेकर के इन्होंने फाइल किया था कि अब ये ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से फ्यूचर ग्रुप जो है अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर रहा है और सबसे वो जो है परमिशन ले लेगा और उसकी डील जो है कंप्लीट हो जाएगी, राइट। तो इसको रोकने के लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट एंट्री करता है और जिसको लेकर के जस्टिस जे.आर. मिधा एक स्टे लगा देते हैं, इस बात को बोलते हुए कि 24,713 करोड़ रुपए की जो डील है अभी नहीं हो सकती है, उसके ऊपर जो अगला फैसला सुनाया जाएगा उसके बाद ही कुछ भी डिसाइड किया जाएगा, राइट। लेकिन फिर क्या होता है? फिर फ्यूचर ग्रुप क्या छोड़ता है इनको? फ्यूचर ग्रुप छोड़ता नहीं है। फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी अपनी टीम के साथ दिल्ली हाई कोर्ट में एक फिर से एक स्पेशल पिटीशन फाइल करते हैं, और उस स्पेशल पिटीशन के लिए जो सुनवाई होती है उसके लिए 2 जज आते हैं सामने, जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह। इन 2 जजेस का जो पैनल आता है वो क्या करता है? वो जस्टिस जे.आर. मिधा के द्वारा दिए गए स्टे ऑर्डर को ओवरटर्न कर देता है और एक अनइन्फ्लुएंस्ड ऑर्डर पास करता है, यानी एक ऐसा ऑर्डर पास करता है जिस ऑर्डर को दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर कोई भी जज मना नहीं कर सकता या उसको टाल नहीं सकता या उसके साथ किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, राइट। तो जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह, राइट, इन दोनों के द्वारा इस ओवरटर्न किए हुए ऑर्डर को लेकर के कहीं ना कहीं जस्टिस जे.आर. मिधा को बुरा लगा होगा, क्योंकि जस्टिस जे.आर. मिधा ने जो स्टे ऑर्डर लगाया था उसके ऊपर
इन दोनों जजेस का पैनल आता है और उसको इग्नोर कर देता है या उसको दबा देता है। तो मुझे लगता है कि यही बात जो है जस्टिस जे.आर. मिदा को कहीं ना कहीं हर्ट कर गई होगी, और इसको लेकर के फिर जब स्टे लगा देता है, मतलब फिर स्टे हटा देते हैं ये जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह, और ये बोलते हुए कि फ्यूचर ग्रुप जो है अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर सकता है, किसी भी तरीके से इसको रोक टोक नहीं है, हर अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर सकता है, इसके पास राइट है, क्योंकि इसने अपने इसके लिए कोई भी किसी तरीके की कमी नहीं है इस डील को करने होने के लिए। तो अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है अमेज़न, स्पेशल लीव पिटिशन फाइल करता है, ये बोलते हुए कि जो फ्यूचर ग्रुप है वो सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से दिए हुए ऑर्डर को ब्रेच आउट कर रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उसको इग्नोर कर रहा है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फिर बीच में आता है और एक स्टे लगा देता है एनसीएलटी के ऊपर कि एनसीएलटी अपने फाइनल कल्बिनेशन के ऊपर नहीं पहुंच सकता जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट सुनवाई ना आ जाए। तो अब यहाँ पे मामला आगे बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक हो गया, लेकिन मेरा जो मेन पॉइंट था वो आपको समझ में आया। मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट ये था कि जस्टिस जे.आर. मिदा कहीं ना कहीं जो ओवरटर्न हुआ था इनके ऑर्डर को, जो दबाया गया था जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह के पैनल के द्वारा, और ये दबाया कब गया था? जब फ्यूचर ग्रुप ने जस्टिस जे.आर. मिदा के दिए हुए ऑर्डर को इग्नोर करने के लिए या उसको चैलेंज करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में ही एक डिवीज़न बेंच में फिर से पिटीशन फाइल करता है। इसी बात को लेकर के जस्टिस जे.आर. मिदा को कहीं ना कहीं ये बात हर्ट कर रही है, और ये इसी हर्ट करने की बात का नतीजा है कि हमें ये देखने को मिलता है कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की जो डील है वो नहीं हो सकती है, और 24,713 करोड़ रुपए की डील को रोका जाना चाहिए, और फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी को जेल क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, इसके लिए शो कॉज नोटिस भी जारी कर देते हैं जस्टिस जे.आर. मिदा, राइट। और इसके अलावा ये 20 लाख रुपए का पेनल्टी भी लगा देते हैं और बोल देते हैं कि पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर डोनेशन फंड या जो भी है उसके अंदर आप जमा करिए, ताकि सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेशन उनके लिए करवाया जा सके जो पॉवर्टी पीवीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये है पॉइंट। मुझे लगता है कि पूरी तरीके से ये एक रिवेंज है, और आपको क्या ऐसा नहीं लगता? अगर नहीं लगता है तो अच्छी बात है, अगर लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इसको लेकर के टेंशन ना लीजिए, क्योंकि एनसीएलटी के ऊपर ये बात छोड़ी गई है कि एनसीएलटी फाइनल कल्मिनेशन तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन इंटरमीडिएटरी स्टेप्स या इंटरमीडिएटरी सजेशंस को दे सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ किया है। और इन मीनवाइल यहाँ पे आप देखें तो फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि एनसीएलटी की प्रोसीडिंग्स जब तक आ नहीं सकती हैं, जब तक आ नहीं गई तब तक ये फ्यूचर दिल्ली हाई कोर्ट से जो ऑर्डर पास हुआ है ये होना ही नहीं चाहिए था, राइट। यानी दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है ये एक एनसीएलटी की प्रोसीडिंग्स को हिंडर कर रहा है, यानी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, जो कि पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर के बिल्कुल उल्टा है, राइट। तो ये एक अनइन्फ्लुएंशियल ऑर्डर है, ऐसा फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि ये किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और मुझे भी लगता है कि अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पेक्स कोर्ट है, उससे जो डिसीजन आएगा वो फाइनल होगा। बीच में देखते हैं कि एनसीएलटी क्या इसके बारे में रिएक्ट करता है और किस तरीके से क्या बताता है, राइट। तो ये गाइस मुझे लगा, मेरी अपनी ओपिनियन थी। आई होप आपको जो है पॉइंट समझ में आ गए होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे बता सकते हो कि आप कितना % एग्री कर रहे हो इस बात से, राइट। और आप लोग भी इसे इग्नोर करिए, क्योंकि बीच में जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन लेगा, उसी से हम लोगों को पता चलेगा कि इस डील का क्या होना है, राइट। सो आप लोगों को तब तक मैं कंटिन्यूअस अपडेट करता रहूँगा इससे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के। बस आपको कनेक्टेड रहना है, जुड़े रहिए, अब समझते रहिए, सुनते रहिए। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल गाइस। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।